उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हम कहाँ जाए, उसके लिए कोई अलग सा कोर्स करें? आपके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से आया या ऑनलाइन बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया? आशा गुप्ता को जाने तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लोग जाने। अपनी मिस्टेक्स को ये बताया ताकि हमारी ऑडियंस भी थोड़ी अलर्ट हो जाए। अपॉर्चुनिटी आ रहा है सामने से तो बस बढ़ जाए, बोलते ना, जब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बहुत आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर बिगनर्स के लाइफ में आते हैं। सबसे पहले तो अभी की जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज्ड है कि हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना चाहिए या ऑनलाइन बिजनेस में एंटर करना चाहिए, क्योंकि काफी ट्रेंडिंग चल रहा है अभी ऑनलाइन बिजनेस। घर बैठे काम करो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे कमाओ, अपने मोबाइल से 2 घंटा काम कर कर पैसे कमाओ। ये टॉपिक्स हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, तो काफी ये आई कैची भी है और हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। हमारे माइंड में ये चीज आने लगती है कि अच्छा, घर बैठे ही तो करना है। इसमें आप देखोगे इस फील्ड में घर बैठे काफी सारी हाउसवाइफ है जो अपना घर गृहस्थी भी संभाल रही है और साथ ही साथ अपने मोबाइल के थ्रू अच्छा खासा अपने लिए अर्निंग का सोर्स भी बिल्ड कर रही है। एंड काफी लोग तो यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने अपने माइंड को कहीं ना कहीं एंगेज रख सके। कहीं ना वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, अगर खाली टाइम हमारे पास है, फ्री टाइम अगर है, तो हम उसको एंटरटेनमेंट वाला देखते हैं या फिर कुछ भी सो जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं है, तो कई लोग इसको एज ए एक्टिविटी के तौर पर भी कर रहे हैं। चलो हमारा माइंड कहीं बिजी रहेगा। एंड कई अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए करते हैं, चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स भी आपको इस फील्ड में दिखेंगे, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते हैं। उसके बाद आपको हाउसवाइफ दिखेंगी अपने फैमिली को संभालते हुए, अपने बच्चों को भी संभालते हुए वो भी बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो ऐसे ही अपने पर्सनल लाइफ एग्जांपल को शेयर करने के लिए एंड रियल टॉक यहाँ पे हम करेंगे। मैंने अपने चैनल पे गेस्ट को इनवाइट किया है जो अपनी स्टोरी यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड किया है, किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में आई, उन्होंने इसको क्यों चूज किया। तो ज्यादा हम देर नहीं करते, उन्हें इनवाइट करते हैं। लेट्स वेलकम आकांक्षा गुप्ता एंड इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ माय ऑडियंस। मैं चाहूंगी आपका इंट्रोडक्शन आप खुद दे एंड उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच अंशिता जी कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। बेसिकली आपने मेरा नाम बता ही दिया, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है और मैं कोलकाता से हूँ। जैसे कि आपने बोला कि रियल टॉक, तो हाँ बिल्कुल रियल टॉक ही होगा। कोई बनावटी नहीं, कोई ज्यादा नहीं तो कोई कम नहीं। तो बेसिकली मैं बिल्कुल। कोलकाता से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब का पढ़ाई भी किया है, प्रिपरेशन भी किया है। एंड देन मैंने एमकॉम का सोचा था, बट मैंने एमकॉम नहीं किया। वाई मैंने क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि स्टडी मैटर करता है, बिल्कुल सही बात है, स्टडी करना चाहिए। पर स्टडी भी इतना तक ही करना चाहिए कि जो भी चीज समझाया जा रहा है आप समझ जाओ, जो भी चीज आपको प्रेजेंट करना है वो करना आ जाए। बिल्कुल। तो मेरे लिए इतना स्टडी काफी था कि मैं समझ भी पा रही हूँ लोगों की बातें और समझा भी पा रही हूँ अपने वर्ड्स में, फाइन वर्ड्स में। अब ऑनलाइन बिजनेस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम में अंशिता जी, अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि आपको पता है कि हम स्टडी बहुत कर रहे हैं। एंड हाई एक अमाउंट बोले तो बहुत सारे लोग फॉर्म्स फिल करते हैं। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, या अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन पर्सन जो स्टूडेंट होता है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, मैं नहीं बोलूंगी। बट आज के डेट में आपको पता है, अभी अगर मैं आगे का बताऊँ, 2030 के अगर ईयर बताऊं, तो उस टाइम क्या हो जाएगा कि जो हाई लेवल पे अपना एग्जाम क्रैक कर रहे हैं या हाई लेवल का मार्क्स को ऑप्टेन कर रहे हैं ना, उनको ही बस मिलेगा। एंड देन उसके नीचे नीचे को लगता है हमको साइड ही हो जाएंगे ऊपर से, तो फिर वो करेंगे क्या? और जब भी हम कोई जॉब पे जाते हैं, हमें कोई हायर करते हैं एचआर, तो हमें वही पूछा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तब वो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हम कहाँ जाए, उसके लिए कोई अलग सा कोर्स करें? हमने इतना स्टडी किया तो फिर किस लिए किया है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो भी चीज सीखा है तो ऑनलाइन बिजनेस के ही माध्यम से सीखा है। मैंने जहां तक पढ़ाई किया उसके टाइम अगर मेरे को कोई जॉब भी देना होता तो मुझे शायद जॉब नहीं मिलता। बट अगर मैं जॉब के लिए जाऊँ भी, वैसे मैं जाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, ठीक है ना। तो अगर मैं अपना बताऊं तो अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ तो यहाँ पे मैंने एंटर क्यों किया ऑनलाइन बिजनेस में। ऑनलाइन बिजनेस मैंने एंटर इसलिए किया बिकॉज मुझे स्किल सीखना था और मेरा सपना था कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूं। क्योंकि आकांक्षा गुप्ता को जाने तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लोग जाने, वो भी एक स्टेट के नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के, ऑल ओवर द इंडिया के। मतलब इंडिया में जितने भी, मैं जैसे कोलकाता में, तो कोलकाता के लोग ही ना जाने, सब लोग जाने। ही उम्दा बात यहाँ पे आपने करी है। मुझे भी आपका ये जो पॉइंट आपने कहा है कि बहुत ही बढ़िया लगा है, स्पेसिफिकली कि मुझे सिर्फ कोलकाता में लोग नहीं जाने, मुझे ऑल ओवर इंडिया मीन्स ग्लोबल लेवल पर आप अपने आइडेंटिटी को बिल्ड करना चाहती हैं। दैट्स व्हाई यू चूज ऑनलाइन बिजनेस, है राइट ना, राइट। यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जानकर मुझे अच्छा लगा कहीं ना कहीं
ये कहीं ना कहीं एक मैसेज गिविंग भी है। ये बिल्कुल जो बिल्कुल। स्टोरी आप बता रहे हो आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज गिविंग है टू ऑल द स्टूडेंट्स स्टूडेंट, जो यस। लगे पड़े हैं एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑल। एग्जाम दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट फिर भी हमारे 4 से 5 साल लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, हम ये कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रहे कि आप एग्जाम देना छोड़ दो, नहीं आप नहीं। पढ़ाई मत करो। हम्म। बिल्कुल नहीं। आप आपका इंटरेस्ट आपको करना चाहिए, बट अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, डाल रहे हो, हम्म। डाल रहे हो, आपका एज यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है हम्म। कि अब भी जॉब नहीं लगी, ये फाइनल मतलब ये ईयर भी चला गया, नेक्स्ट ईयर भी आ गया, और आप मेंटल प्रेशर के अंदर कहीं ना कहीं फंसते चले जा फर्स्ट रहे हो, हजार, जॉब नहीं बिल्कुल। मिल रही है। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि आपने उसको क्विट कर दिया, एंड जो डिसीजन आपने लिया कि नहीं चलो अब एक पढ़ाई एक हद तक जितना करना था उतना कर लिया, अब आगे बिजनेस को लेते हैं अपने, जो भी है क्विट। स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्विट करना तो सही बात नहीं होता, मैं नहीं बोलूंगी कि सब लोगों को क्विट करना चाहिए, बट बात ये है कि अगर आपको लग रहा है इतना दिन से कर रहे हो, इतना साल से कर रहे हो, नहीं निकल रहा है, तो उसके पीछे भी करते रहोगे तो नहीं निकलेगा भाई, मुझे मुझे जहां तक पता है। क्योंकि हमें जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसमें हमारा स्किल डेवलप हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो वो मैटर करता है, राइट ना। अब जैसे कि मैं ऑनलाइन बिजनेस का जब मैंने सुना था, देखा था कि ऐसा भी कुछ मार्केट में चल रहा है, तो सबसे पहला बिगिनर को यही प्रॉब्लम आता है कि पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ऑनलाइन बिजनेस में पेरेंट्स कभी भी बोलते ना कि हक नहीं देते हैं कि कर लो भाई, आराम से नहीं बोलते हैं, कर ही लो अब तो। हाँ, उसमें सबसे पहला तो यही आता है स्टेप, एकदम रोक दिया जाता है कि नहीं, आपको स्टडी कर लो पहले, आप उसके बाद जो मन करना है कर लो। लेकिन वो स्टडी करते 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 टाइम पूरा निकल जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम करे तो वो पूरा टाइम निकल जाता है, और जब टाइम निकल जाता है तो माइंडसेट भी चेंज हो जाता है कि उसमें तो किया नहीं, इसमें क्या ही हो जाएगा, राइट ना। तो सबसे मेन वही होता है, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, जैसे कि मैं अपना बोलूँ तो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम कर रही हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस है। और आप इंटरनेशनल बिजनेस को अगर आप घर बैठे बैठे कोई भी स्टेट में कर सकते हो इंडिया में रह के, तो सबसे अच्छा बिजनेस है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आता है कि इंग्लिश नहीं आता, तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश बोलने की दरकार भी नहीं है, आप अपना स्किल को डेवलप कर सकते हो। बस आप फॉरएवर में आके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कदम बढ़ाओ और सब कुछ जान जाओ। मैं तो यही बोलूंगी, मेरे को कुछ नहीं आता था नहीं, उसमें। मैं आपसे यहाँ पे ये भी पूछूंगी, मतलब सॉरी फॉर द इंटरप्ट, बट आपसे ये पूछूंगी कि आपके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से आया, या ऑनलाइन बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब जो भी आपकी स्टोरी है कि हाँ मुझे XYZ नाइस प्लेटफॉर्म से ये क्वेश्चन। पता चला तो। नाइस क्वेश्चन। जैसे यस। आपने बोला ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आया कहाँ से मेरे लाइफ में। देखो, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग किए हैं, मेरे भैया, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब किए हैं, सब किए अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनी में। तो मेरी लाइफ में इसलिए आया था क्योंकि मैं बहुत सर्च कर रही थी। बोलते ना कि जब इंसान का कुछ होता नहीं तो माइंड यही होता है, सर्चेबल सर्चेबल। इनफैक्ट आप भी सर्च करके यहाँ तक पहुंचे होंगे, ऑडियंस को बोल रही हूँ मैं, है ना। तो मैंने भी सर्च करते करते देखा, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। जॉब से ही आई थी, मैं जॉब का माइंडसेट लेके आई थी। बट ये एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, और स्किल डेवलपमेंट बिजनेस ही है ये। तो मैंने जब स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, तो वो ट्रेडिशनल वे था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मैंने देखा कि कंटेंट क्रिएट करके आप अपने लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। ये वर्ड तो सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर बनना बहुत लोगों को पसंद होता है। तो मैंने सोचा चलो इन्फ्लुएंसर भी बन जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर तो मेरा सपना भी था। तो बस साथ ही साथ लोगों को अट्रैक्ट तो करना है ना, क्यों हम किसी को अप्रोच करने जाए, हम अप्रोच हमें कोई करने हैं वैसा काम करते हैं। और दूसरी बात है कि जो सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम में काम करना चाहिए जो अपग्रेड होता रहे। और हमारा जो सिस्टम है वो अपग्रेड होता है, डे बाय डे हमारे ग्रेट अपलाइन सिस्टम खुद सीखते हैं। और कभी भी सीखने का एज कुछ नहीं होता। हमें इतना कुछ सिखा दिया, शायद तक हम बाहर में अगर उतना उससे भी ज्यादा रुपया दे देना तभी भी नहीं सिखा पाएगा कोई। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब यूट्यूब के जरिए मिला था। और जब मैंने सर्च किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स का सवाल यही था, मत करो, पढ़ाई कर लो फिर बाद में कर लेना। हम बोले नहीं, करना तो अभी है, अगर 2 साल की बात करेंगे तो माइंडसेट अभी बनाया वो माइंडसेट बाद में खत्म हो जाएगा। पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। मैं मानती हूँ पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हम इसमें नहीं देंगे, तुम कुछ और करो। पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, किसी के देखो पैसे सबके पास होता है, बस माइंडसेट का खेल है। यस, बिल्कुल सही कहा। और ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में ये बात कर रही है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको और भी डीप में जानना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू आज आकांक्षा ये बात कर रहे हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर भी बन सकती हूँ, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। पापा ने मना कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया, बट फिर भी आज ऑनलाइन तरीके से काम कर रही हूँ। पैसे नहीं थे, फिर भी अरेंज कर लिए। मतलब ये सब कहाँ से आ रहा है? तो आपको एक कहीं ना चीज कहीं बोलना उस, चाहूंगी, एक चीज यस बोलना बिल्कुल। चाहूंगी, देखो,
बच्चे जो भी काम करते हैं पेरेंट्स को लगता है कि वो गलत काम ना कर ले। हमारे कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 60+ भी काम कर रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट रिटायर, है ना। तो बिल्कुल मुझे सही। जहां तक लगता है पॉइंट माइंडसेट, तो बिल्कुल माइंडसेट का खेल होता है। और दूसरी बात, एक पॉइंट और होता है कि हम घर खराब काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स मना करने आते हैं, हम फिर भी करते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बनाना हो, कुछ भी ऐसा कुछ काम हो तो मतलब उसके लिए तो मना करते हैं, फिर भी हम करते हैं। बट इस काम में हम क्यों अपना आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं? सीख लो, जान लो, अच्छा लगे तो करे, ये मैं नहीं बोलूं, बट क्यों नहीं करना चाहिए, मेन बात तो ये है। स्किल सिखाया जा रहा है आपको, बैठना उठना, मतलब हर एक चीज, कैमरे के सामने बोलना, कितना बोलना, फाइन वर्ड्स, क्वालिटी वर्ड्स, वो क्या, इतना चीज सिखाया जाता है, शायद आप बाहर भी नहीं सीख सकते। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इट्स कम्प्लीटली फ्री, फ्री, है यस, ना। इट्स कम्प्लीटली फ्री। आप आपको यहाँ पे कोई कोर्स बाय नहीं करना है, आप एक बार एंटर हो जाओगे ऑटोमेटिकली कम्युनिटी के साथ बिल्कुल। कनेक्ट हो जाओगे, तो आपकी टीम ही आपको गाइड करते चले जाएगी एंड आप अपने बिजनेस को बिल्डअप करते चले जाओगे। मैं भी एक ऐसी पर्सन थी, शाय पर्सन थी, कैमरा क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैंक, हम्म। जीरो से स्टार्ट किया। आई थिंक आकांक्षा ने भी ऐसे ही जीरो से कहीं ना कहीं स्टार्ट किया होगा। यूट्यूबर बनना एक सपना मेरा नहीं था, बट यहाँ पे आके मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े और मैं भी एक ऐसे अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, मतलब अपने फैमिली में फर्स्ट यूट्यूबर, मतलब जो भी है, ये होता है कि फर्स्ट यूट्यूबर, उसके बाद हमारा जो भी है, अगर हम जाते हैं फैमिली में तो हमें एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो बड़े लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते, अच्छा हाँ कर रही है कुछ तो हाँ यूट्यूब, बिल्कुल। कुछ तो वीडियो बनाती रहती है, बट जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें एक अलग क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा आपका चैनल है, यूट्यूबर हो, मतलब वो कुछ इस तरीके से पूछते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा। एंड वो हमें पूछते हैं कि अच्छा आपका नाम तो बताओ, हम सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे जो भी है हमारे स्कूल में हम हमारे स्कूलमेट्स को भी बताएंगे। तो ये भी कुछ एक बात होती है। तो यही कुछ छोटा सा हमारा कन्वर्सेशन है, बट मैं आकांक्षा से ये भी पूछना चाहूंगी कि बिगेस्ट मिस्टेक क्या करी उन्होंने जब सबसे पहले वो इस बिजनेस में एंटर हुई एज अ नेटवर्क मार्केटर, क्योंकि काफी लोग तो पहले तो डरते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए, और अब जो डरे हुए फिल्टर आउट होके जो लोग बच जाते हैं, जो पीपल बचते हैं, अब जो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद वो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, ये रियल एक्सपीरियंस बताएंगे। अब आप इसको प्रॉपरली सुनिए ताकि आप इन मिस्टेक्स को ना कर पाए, मतलब अगर आप वही सेम चीज कर रहे हो तो आपको भी टाइम लगेगा ग्रोथ में। तो मैं चाहूंगी कि अपनी मिस्टेक्स को ये बताए ताकि हमारी ऑडियंस भी थोड़ी अलर्ट हो जाए। एंड एट दी एंड एक छोटा सा मैसेज इनके तरफ से हम ऑडियंस के लिए सुनेंगे और कंटिन्यू करते हैं। चलो ओवर टू यू बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल। बताइए। अब जैसे कि आपने बोला ना कि बिगनर में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ऐसी होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। हमारे साथ हो रहा होता है बट हम समझ नहीं पाते, जब हम जब कर रहे होते हैं खुद से तो समझ में आता है कि यार ये गलती था, राइट ना। अब जैसे कि क्या होता है, जब लोगों के सामने आता है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, तो सबसे पहला लोगों को लगता है कि जॉब है, और ये जॉब है नहीं एग्जैक्टली, आपको भी पता है ये तो एक बिजनेस है। फिर दूसरा ये आता है कि यार सब लोग सोचते हैं कि इसमें पैसे तो नहीं लग जाएंगे, तो एग्जैक्टली बिल्कुल बिजनेस है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि पैसे तो बिल्कुल लगता ही है। अगर आप कुछ भी चीज करो, कुछ भी काम करो, उसमें पैसे लगते ही हैं। आज आप कोई कोर्स करो, कोई स्टडी करो, या कुछ भी काम करो, यहाँ पे आप सुन भी रहे हो तो उसमें भी पैसे ही लगे, राइट ना। वाईफाई कनेक्शन, नेटवर्क, डाटा, सब में पैसे लगते हैं। और सबसे दूसरा बात है कि आप बिना समझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पहले समझ लो एग्जैक्टली है क्या, प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, कितना सालों से काम चल रहा है, कितना सालों से नहीं चल रहा है, हर एक चीज का पूरा नॉलेज अपने पास रखो। अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि आप पहले ज्वाइन कर लो, पहले स्टार्टअप कर लो, उसके बाद आपको बताऊंगा, तो नहीं, पहले समझो, नॉलेज लो एंड देन स्टार्टअप। क्योंकि हम ना जब भी पढ़ाई करते हैं या कोई भी बोले तो कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा है, क्या इसका रिव्यू है, कुछ भी सामान लेते हैं तो करते कि नहीं करते हैं। तो फिर इसमें बिल्कुल। क्यों नहीं, ऑनलाइन बिजनेस में क्यों नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन फ्री है। स्टार्टअप करने के लिए जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, एक बार कंपनी से ऑथराइज मिल जाए हमें, तो हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, यही होता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स का ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने भी कुछ कुछ गलती किया था, बट जब समझ में आ गया तो आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग गलती ना करो। बिल्कुल, जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। जिन ऑडियंस को नहीं पता उनको हम बताएंगे। आकांक्षा और मैं सेम कंपनी से बिलोंग करते हैं। वी बोथ आर नेटवर्क मार्केटर्स। वी बोथ आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू कंटेंट क्रिएशन। ऑनलाइन मोड पे घर बैठे अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक्स की है, वैसे ही मैंने भी इन स्टार्टिंग करी थी। मुझे भी नहीं समझ आता था यूट्यूब पे कैसे कंटेंट बनाना एंड ऑल।
तो आपको देखो मिस्टेक्स होती है एंड हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो सबसे पहला तो बिगेस्ट मिस्टेक आपको ये अवॉइड करना है, किसी भी स्कैम में आपको नहीं फंसना है। पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको कोई मांग रहा है तो वहाँ पे आपको नहीं शेयर करना है। एंड नंबर सेकंड थिंग, आपको कोई पैसे अपना ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है तो वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल। इतना तो दिमाग अपना खुद का ओपन रखो कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग खुद से कर सकते हैं, एक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, खुद वहाँ पे अपनी आईडी बना सकते हैं एंड वहां से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। हम फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं, मिंत्रा, कितने सारे जो है हम वहां पे करते हैं ना, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर डालते हैं, तो ये हमने ही तो किया है। हम्म। हमने किसी और को पैसे नहीं ना ट्रांसफर करे, अगर हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना है अमेजोन से तो हम्म। वो हम खुद ही करते हैं। तो फिर फॉरएवर में अगर आप एंटर कर रहे हो तो किसी और को हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्यों शेयर कर क्यों रहे हो, देना, बिल्कुल। किसी और को पैसे क्यों दे रहे हो। तो हम्म। ये मिस्टेक्स हमें यहाँ पे अवॉइड करनी है। पर्सनली मैंने किसी को ना ही अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट दिए थे और ना ही मैंने कह सकते हो पैसे ट्रांसफर करे थे। मैंने अपनी आईडी खुद बनाई थी, आता नहीं था। मैंने कहा जो भी मेरे अपलाइन तो मुझे सिखाओ तो ही मैं एंटर करूंगी। बिकॉज काफी देखो एजुकेशन मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि हमको काफी अलर्ट मैसेज आते रहते हैं कि ये फ्रॉड होता जो होता है, कि इसको अवॉइड करने के लिए हमें नहीं देना चाहिए हमारी पर्सनल चीजें कहीं पे भी, किसी को भी इतना ओपनली किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आज के डेट में। तो एट द एंड यही है कि हमारे कन्वर्सेशन का मोटिव कि जो बिगनर्स होते हैं उनसे कुछ ऐसे मिस्टेक्स ना हो जाए अगर वो इस फील्ड में आ रहे हैं। मतलब काफी फिल्टर आउट होके कुछ पर्सन इसको कर पाते हैं, क्योंकि माइंडसेट जिनका ओपन है, जिनको ये फील्ड समझ में आ गई, वही पीपल्स इसमें एंटर करते हैं। बट अगर उनके साथ भी कुछ फ्रॉड हो जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत है। तो सिर्फ वो ना हो, वो अवॉइड करने के लिए हम ये एक अलर्ट मैसेज के तौर पर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आकांक्षा, आपने बहुत ही देखा। ओपनली होकर अपना रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। एंड हम्म। मैं ये भी चाहूंगी कि अगर हमारे थॉट्स, अगर आपको कहीं भी ऑडियंस में, ऑडियंस को कहूंगी कि हमारे थॉट्स अगर आपको कुछ भी पसंद आते हैं या फिर आपको कुछ यहाँ पे नेगेटिव भी लगता है कि नहीं आपने ये चीज गलत बोली है, तो आप कमेंट बिल्कुल करिए, बिंदास करिए। हम दोनों भी उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में खुलेआम रिप्लाई मतलब जो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस में है तो आपने एज ए बिगिनर कौन सी मिस्टेक करी थी वो भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में आपने क्या सीखा, लर्निंग आपको क्या मिली, यूजफुल थी या बकवास थी, वो भी रिव्यू आप डाल सकते हैं। बिल्कुल तो इससे बिल्कुल। क्या होगा कि हम अगली बार अगर वीडियो शूट करेंगे तो कुछ अच्छा वैल्यूएबल लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये था हमारी तरफ से, बिगिनर्स को मिस्टेक्स क्या अवॉइड करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच आकांक्षा, आपने आया, वेलकम अपना कीमती वेलकम वक्त यहाँ सर। पर दिया। और एट दी एंड अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को अपनी तरफ से तो दीजिए, देन हम इसको फिर एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बस लास्ट में यही मैसेज रहेगा ऑडियंस से कि देख तो रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो, बस सुन तो लिया आपने, बस कदम आगे बढ़ाने की देरी है। हम बहुत सारी चीज करते हैं, हम लोग को कुछ खाना भी ऑप्शन में मिले कि मन तो करता है नहीं खाने का, बट फिर भी सोचते हैं कि एक बार खा ही लिया जाए। तो वैसे ही यहाँ पे भी टेस्ट करने के लिए, मतलब एक कुछ सीखने के लिए नया चीज ट्राई करे, शायद कुछ सीख के आगे बढ़ जाए। तो वैसे ही बोलेंगे ना ना करे, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा है सामने से तो बस बढ़ जाए। बोलते ना, जब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे।